नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पितृपक्ष के समय बाल और दाढ़ी क्यों नहीं बनवाना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानिए 3 बड़े कारण कि पितृपक्ष में बाल और दाढ़ी क्यों नहीं बनाना चाहिए। पितृपक्ष भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन महीने की अमावस्या तक चलता है। यह समय हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित होता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पुरुषों को दाढ़ी बाल नहीं बनाना चाहिए। दरअसल पितृपक्ष का समय अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का होता है। उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना का होता है। ऐसे में पितृपक्ष को लेकर शास्त्रों में कुछ नियम भी बताए गए हैं। इन्हीं में से पुरुषों के लिए भी एक नियम है कि पितृपक्ष के दौरान बाल दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए। लेकिन क्यों, यह जाने कारण। पितृपक्ष भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन महीने की अमावस्या तक चलता है। यह समय हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित होता है। भारतीय धर्म शास्त्रों में पितृपक्ष का बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस समय पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और वंशों को आशीर्वाद देते हैं। उनके लिए किए गए दान, तर्पण और श्राद्ध कर्म से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। पहला धार्मिक कारण, हमें दाढ़ी और बाल क्यों नहीं बनाना चाहिए। पहला कारण, पितृपक्ष के दौरान हम अपने पूर्वजों के प्रति शोक व्यक्त करते हैं। शोक के समय खुद को सजाने संवारने को सही नहीं माना जाता है। दाढ़ी और बाल काटने को शारीरिक सौंदर्य से जोड़कर देखा जाता है और शौक के समय यह अनुचित समझा जाता है। इसलिए पितृपक्ष में दाढ़ी और बाल काटने से परहेज किया जाता है। दूसरा धार्मिक कारण, यह भी माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शुद्धि के लिए पूजा पाठ और श्राद्ध कर्म करते हैं। इन कर्मों के दौरान शरीर का भी शुद्ध रहना जरूरी होता है। बाल काटने या दाढ़ी बनाने से शरीर की पवित्रता भंग हो सकती है। इसलिए इन दिनों में इसे वर्जित माना गया है। वैज्ञानिक कारण भी हैं। आइए जानते हैं। पितृपक्ष में दाढ़ी और बाल ना काटने के कुछ वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। यह देखा गया है कि पितृपक्ष के दौरान मौसम में बदलाव होता है। इस समय शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है। दाढ़ी या बाल काटने से त्वचा पर संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में इस परंपरा का पालन शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए भी किया जाता है। घर पर रहकर ऐसे करें पितरों को प्रसन्न। अगर आपके पास पैसे की कमी है और बाहर जाकर अपने पितरों का तर्पण नहीं कर सकते, तो जिस तिथि में आपके पितृ की मृत्यु हुई हो उस तिथि में अपने आसपास नदी में स्नान करें। दक्षिण दिशा में बैठकर एक पात्र में सफ़ेद पुष्प और तिल डालकर जल भरें। अपने पितरों का आह्वान करें। इसके बाद दोनों हाथ ऊपर कर सभी पितरों से निवेदन करें कि हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण हम गया नहीं जा सकते, विधिवत तर्पण नहीं करा सकते। इस साल यही से तर्पण कर रहे हैं, स्वीकार करें। ऐसे में पितृ प्रसन्न होकर और
वंश वृद्धि एवं सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। धन्यवाद। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं।